वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं इस जेईई मेन के क्वेश्चन की। ये 2023 में पूछा हुआ है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। देखो किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, आपको समझ में आ जाएगा। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 एक्स प्लस पाई बाय 4 बाय 2 माइनस कॉस 2 एक्स। देखो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो आज ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। किस तरीके से बनेगा इजी में वो हम देखने वाले हैं। देखो माइनस ए टू ए की प्रॉपर्टी लगने वाली है, ये हमें पता है। अब माइनस ए टू ए की प्रॉपर्टी लगाने से पहले हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको ना पार्ट्स में करेंगे, दो पार्ट्स में हम तोड़ के करेंगे। क्यों? क्योंकि इजी हो जाएगा उससे। इजी करने के बाद हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी अब यहाँ पे भी लगा सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक, तो मैं सबसे पहला काम क्या करता हूँ, इसको अलग अलग कर लेता हूँ ताकि क्या क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए, थोड़ा सा ईजी हो जाए। क्योंकि हमें लेंदी नहीं करना है, हमें ईजी करना है क्वेश्चन को और उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, प्लस माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 डिवाइड बाय 2 माइनस कॉस 2x। समझने की बात है। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है माइनस ए टू ए की एफ ऑफ एक्स की, वो प्रॉपर्टी बोलती क्या है? तो प्रॉपर्टी सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टी होती क्या है। देखो अगर माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स फंक्शन है तो इसकी दो कंडीशन होती है। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी अगर वो ऑड फंक्शन है। मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करने पे अगर वो माइनस एफ ऑफ एक्स आता है तो इसका मतलब उसकी डायरेक्ट वैल्यू आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन की 0। ठीक है, और दूसरा 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हो। कब? जब इवन फंक्शन है, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करने पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स आ जाए। ठीक है, वापस से क्या आ जाए, एफ ऑफ एक्स आ जाए। तो ये कौन सा फंक्शन है भाई? ये इवन फंक्शन है। तब ऑड फंक्शन की बात करेगा तो डायरेक्ट वैल्यू हम लिख सकते हैं 0। इवन फंक्शन की बात करेगा तो उसको ब्रेक करेंगे 2 इंटू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसको चेक करते हैं भाई कौन इवन है कौन ऑड है। तो सबसे पहले अगर हम पहले की बात करेंगे तो यहाँ नोटिस करोगे, अगर आप x की जगह माइनस एक्स अगर आप पुट करते हो, देखो कॉज ऑफ माइनस ऑफ एक्स ये होता है कॉज एक्स, है ना, हट जाता है नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे जैसे ही आप पुट करोगे माइनस एक्स तो ये कॉज एक्स बन जाएगा, यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन जाएगा, ये वाला जगह एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। यही बनेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस एक नेगेटिव साइन आ जाएगी, बाकी पूरा का टर्म वैसे ही रहेगा। तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये वाला जो पूरा फंक्शन है फर्स्ट वाला, ये ऑड फंक्शन है। जब ऑड फंक्शन आया तो इसकी पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। देखो इतना आसान हो गया आपका सॉल्यूशन। तो ये पूरी की पूरी टर्म जो पहली टर्म है वो पूरी की पूरी क्या हो गई, 0 हो गई। चलो इसको चेक करते हैं। देखो जैसे ही हम इसमें क्या पुट करेंगे, माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली cos x बन जाएगा कि नेगेटिव हट जाता है। cos और माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है। तो ये पूरा का पूरा टर्म सेम आ जाएगा। इसका मतलब इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। जैसे ही मैं माइनस एक्स पुट कर रहा हूं तो ये cos 2x बन जा रहा है, मतलब वही टर्म आ रहा है। तो इसका मतलब ये इवन फंक्शन है। तो जब ये इवन फंक्शन तो इसको हम इसमें ब्रेक कर सकते हैं, है ना। तो ये टर्म तो पूरा 0 हो गया। तो अगला स्टेप लिख लेते हैं, i इक्वल्स टू 0 प्लस ट्वाइस ऑफ 0 टू a पाई बाय 4 डिवाइड बाय 2 प्लस क्या था भाई, cos 2x, 2 माइनस cos 2x, 2 माइनस cos 2x। बस देखो कितना आसान हो गया, कितना सिंप्लीफाई हो गया। हमें यही करना है, मैथमेटिक्स को बहुत जल्दी जल्दी बनाने हैं सॉल्यूशंस, क्योंकि हमारे पास समय कम रहेगा। तो हमें क्या करना है, कुछ स्टेप्स को ईजी करना है, काटना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक, तो अब ये इजी हो गया आपके लिए। अब क्या करोगे, देखो i इक्वल टू, अब मुझे पता है कि यहाँ पे डबल एंगल फॉर्मूला लगने वाला है। तो डबल एंगल फॉर्मूला होता क्या है, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये होता है cos 2x का फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत जगह यूज होगा। ये 0 टू क्या है यहाँ पे, ये 0 टू पाई बाय 4 है। ठीक है, 0 से लेकर पाई बाय 4। तो यहाँ पे भी ये लगा देते हैं हम लोग, पाई बाय 4 ये बाहर आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये बन जाएगा मेरा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक, एलसीएम जैसे ही लोगे, देखो इसमें करने का फायदा ये है कि कॉज और साइन वाले जो भी क्वेश्चंस रहते हैं उसको हम कोशिश करेंगे कि sec और tan में बदले। जैसे ही हम sec और tan में बदलेंगे तो वो इजी सॉल्व हो जाता है।
एक को लेट करो, दूसरा बाहर आ जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है। ये कॉन्सेप्ट आपकी हर जगह यूज होगा, बहुत जगह यूज होगा, यही ट्रिक लगने वाली है क्वेश्चंस में। ठीक, तो ये बन गया मेरा क्या, π/2, 0 से लेकर π/4, ये ऊपर आ जाएगा 1 + tan²x। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, ये 2 + 2 tan²x, एलसीएम लोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, -1 + tan²x। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगी, अंदर ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या बचा, π/2, 0 से लेकर π/4, ये ऊपर बन गया मेरा sec²x, रहने दो, 2 tan² प्लस tan², कितना हो गया ये हो गया 3 tan² और 2 - 1 दैट इज 1 dx। अब मेरे को नहीं लगता आपको मेरी ज़रूरत है, क्योंकि अब आपसे इजीली बन जाएगा। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट tan x = t, तो ये बन जाएगा मेरा sec²x dx = dt। लिमिट ले लेते हैं, जब हम x की जगह 0 लेंगे तो हमारा t भी 0 होगा, जब हम x की जगह π/4 लेंगे तो हमारा t tan 45 1 होगा। तो मतलब लिमिट हो गई 0 to 1। ठीक है, तो इसके बाद वैल्यू क्या बन जाएगी, जैसे हमने t लेट किया तो कुछ t लेट करने के बाद जो sec² dx है वो क्या हो गया, बाहर हो गया। तो अब क्या वैल्यू बन गई, देखो वैल्यू ये बन गई हमारी i = π/2, ये बाहर आ जाएगा। लिमिट क्या बन गई हमारी, 0 से लेकर 1। ठीक है, ऊपर का हमारा sec² बाहर हो गया, dt आ गया, और यहाँ पे आ गया हमारा 3t² + 1। ठीक है, अब इसको कैसे किया जाए सॉल्व, देखो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा π/2 इंटू, हम क्या कर सकते हैं 3 को कॉमन आउट कर सकते हैं बाहर, क्यों, क्योंकि वो बन जाएगा फॉर्म में x² + a² के फॉर्म में, है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा t² + 1/3, और 1/3 को हम लिख सकते हैं 1/√3 का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला बताओ जल्दी से, 1/x² + a² इंटीग्रेशन होता है हमारा 1/a tan 1x/a। तो जल्दी से ये फॉर्मूला लगा लो। अब क्या, अब तो इजीली बन जाएगा यार, ये 0 to 6, ये बन गया मेरा 1/a मतलब 1/1/√3। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा tan 1t/a 1/√3, और यहाँ लिमिट चल रही है हमारी क्या, 0 से लेकर 1। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा π√3/6, है ना। जैसे ही आप इसमें 1 पुट करोगे तो ये ऊपर जाएगा √3, तो tan 1√3 आ जाएगा, tan 1√3 -0, tan 1 tan 0 हट गया। अब tan 1√3 कब होता है, 60 डिग्री में, तो मतलब π/3 में। तो इसका वैल्यू आ गई हमारी π√3 / 6 × π/3। तो अब कैंसिल होके क्या बनेगा, यहाँ पे देखो ये π² बन जाएगा, है ना, और ये बन जाएगा हमारा नीचे 18 और यहाँ पे √3। अब यहाँ पे आप रैशनलाइज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो एक आंसर हम ये भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी डिपेंड करता है ना, ऑप्शन क्या है वो देखो। ठीक है, जो ऑप्शन होगा उसके हिसाब से आपको लिखना है कि आंसर इसका क्या है ना। दूसरा हम रैशनलाइज करके भी कर सकते हैं। तो अगर इसको रैशनलाइज करते तो क्या करना है, √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा π² × 3 / 18√3। तो ये 3 1 टाइम, ये 3 6 टाइम, तो ये बना क्या, π² / 6√3। ठीक है, तो ये इसका एक आंसर हो गया। तो अब आप ये देखो कि ऑप्शन में क्या है। ठीक है, अब ये ऑप्शन में है तो ये टिक करना, ये ऑप्शन में तो ये टिक करना, घबराने की बात ही नहीं है, कंफ्यूज भी नहीं होना है कि अरे यार ये आ गया मेरा, अब इसके बाद ये कैसे आएगा, तो ऑप्शन में ही नहीं है, सोचना है बस। ठीक है, रैशनलाइज करो, आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन 2023 में पूछा गया सवाल है, समझ लो अच्छे से। हमारा काम है प्रैक्टिस कराना, मैं आपको प्रैक्टिस कराते रहूंगा। नए हो इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लो ताकि कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ कंटेंट मिलते रहे आपको, कुछ ना कुछ नॉलेज मिलते रहे। हमारा काम है नॉलेज स्प्रेड करना, तो हम स्प्रेड करेंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग।